नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज़। दस्तक भारत न्यूज़ के बुलेट रिपोर्टर एपिसोड में सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। इसके पहले आपको बता दूं, यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ गई हैं और दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। सुल्तानपुर ज़िले की हम बात करें तो सुल्तानपुर की स्थिति यह है कि यहाँ पर नगर पालिका और नगर पंचायत समेत कुल 5 हैं। सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद है, यहाँ पर 25 वार्ड हैं। आज हम जो है सिविल लाइन वार्ड संख्या 7 में मौजूद हैं। हमारे साथ रमेश सिंह टिन्नू जी हैं जो सभासद हैं। ये इस बार निर्विरोध चुने गए हैं। इसके पहले भी इनकी पत्नी 2 बार रही हैं, 3 बार रही हैं। इस बार को लेकर के ये 5 बार इस सिविल लाइन वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके कुशल नेतृत्व में यहाँ काफ़ी कुछ विकास कार्य भी हुए हैं और लोगों के साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं, जिसका नतीजा रहा है कि इस बार ये निर्विरोध हुए हैं। आपको ये भी बता दूं, पूरे प्रदेश में ये पहली सभासद सीट है जो निर्विरोध चुने गए हैं। और यही नहीं, सुल्तानपुर जनपद की हम बात करें तो कभी भी इस 25 वार्ड में कभी भी कोई निर्विरोध नहीं चुना गया है। चुने गए हैं तो एकमात्र ये खुद रमेश सिंह टिन्नू जी वार्ड नंबर 7 से चुने गए हैं। बाकी हम इनसे खुद ही अभी कोशिश करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, इनसे ही बात करके और सारी चीज़ें जानते हैं। दस्तक भारत के बुलेट रिपोर्टर में आपका स्वागत है रमेश जी। धन्यवाद। आप क्या कैसा कुछ रहा आप शुरुआती दौर में? कब आप जैसे आपके किसके प्रेरणा से आपके मन में आया कि हमको सभासदी लड़ना चाहिए या ऐसा? मैं 95 में राणा प्रताप में से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहा था, शिक्षा ले रहा था। मेरे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो। 95 में चुनाव होना था। मेरा मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लोगों के कहने पर मैं चुनाव लड़ा और पहला चुनाव मैं हारा 95 में। उस समय कौन जीते थे? उस समय राजेंद्र सिंह यहाँ से सभासद हुए थे और मैं 149 वोट पाया था, वो 225 वोट पाकर चुनाव जीते थे। उसके बाद मेरे मन में एक अलग सी लालसा जगी कि हाँ, समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कठिन कार्य तो है। फिर मेरे अंदर एक मनोवृत्ति जागृत हुई और मैं चुनाव लड़ने के लिए लगातार 5 साल संघर्ष करता रहा। उस 5 साल के संघर्ष का परिणाम ये निकला कि 2000 में मैं जब चुनाव लड़ा तो मैं 150 वोट के अंतर से राजेंद्र सिंह को हराया। फिर 2007 में चुनाव हुआ। 2007 महिला सीट हुई, जिसमें मेरे खिलाफ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सभासद प्रत्याशी हुए और मैं उस बार जीता करीब 250 वोट के अंतर। आप खुद जीते थे? पत्नी हमारी जीती थी। क्या नाम है? मंजू सिंह 2007 में जीती। 2012 में फिर चुनाव हुआ, मेरी सीट हुई, मैं फिर लड़ा, मैं फिर से जीता और हर बार लंबे अंतरालों में वृद्धि होती रही, मैं जीता रहा। और 2017 में फिर पत्नी हमारी सभासद हुई। 2017 के बाद ये 23 का चुनाव हो रहा है, जिसमें मैं भाजपा ज्वाइन किया। इसके पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता रहा और निर्दलीय चुनाव लड़कर मेरी हमेशा लड़ाई भाजपा से रही। इस बार मैं भाजपा ज्वाइन करके चुनाव लड़ा और मेरे खिलाफ कोई भी कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं हुआ। ये हमारे और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए गौरव का विषय है और मैं अपने क्षेत्र की जनता का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। उनको से मतलब तहे दिल से एकदम स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इधर जो 17 वाला चुनाव रहा, 17 से 22 वाला, इसमें तो आप लोग कुछ लोग काफी लामबंद रहते थे विकास कार्यों में। क्या कुछ रहा जो मांगे नहीं पूरी होती थी उस समय? ऐसा देखिए, उस समय हम लोग विपक्ष की राजनीति करते थे। मैं सपा में था और कहीं ना कहीं पार्टी में अब उनका सरकार होने के नाते कुछ उनको मदद मिलती रही और हम लोगों का काम नहीं करते थे। वो एक उद्देश्य लेकर केवल काम करते थे कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। इस उद्देश्य को लेकर वो काम किए और जिसका नतीजा सामने है कि वो किनारे कर दिए। आपके इस जो वार्ड है सिविल लाइन वार्ड, कितने वोटर होंगे इसमें? इस वक्त यहाँ पर 3600 वोटर। 3600 वोटर। कुछ विशेष कार्य क्या आपने कुछ कराया है?
विकास कार्य तो जरूरी है, साथ साथ आपका व्यवहार कितना काउंट करता है लोकल चुनाव में, कि आप लोगों की व्यक्तिगत मदद कितनी कर सकते हैं, लोगों के सुख दुख में कितनी देर खड़े हो सकते हैं, कहाँ तक चल सकते हैं, इसका मेन है। और उसमें मैं पूरी तरह सफल रहा। निश्चित रूप से मैं विकास कार्य इस 5 साल में नहीं करा पाया, लेकिन उन सबको दरकिनार करके हमारे यहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास किया, और इस बार यहाँ का जो कैंडिडेट चेयरमैन पद का हुआ है उसके साथ मैं 10 साल काम कर चुका हूँ, और यहाँ की जनता को उस पर भी विश्वास है पूरी तरह से कि वो कैंडिडेट हमारी टीम, मतलब एक टीम भावना से काम करता है। वो प्रवीण अग्रवाल टीम भावना से काम करते हैं, इसलिए लोगों को विश्वास था, हमारी क्षेत्र की जनता को विश्वास था कि प्रवीण जी टिकट पाए हैं, अब ये बढ़िया काम कराएंगे। आगामी जो ये कार्यकाल अब शुरू होगा तो इसमें प्रमुख क्या कराएंगे? जैसे बहुत आपको काफी घर घर जा रहे हैं, समस्या क्या मुख्य है जिसको आपकी प्राथमिकता हो? हमारा वार्ड बहुत बुरी तरह से बहुत पिछड़ चुका है। विकास कार्य बहुत हुए थे प्रवीण जी के समय में, 2017 तक बहुत काम हुआ था, और यहाँ काम वास्तव में नहीं बचा। ये तो तीर्थ स्थल है प्रदेश में, इसका एक स्थान है। तीर्थ स्थल के लिए मैं आपको बता दूं, ये जानकारी दे दूं, 2,81,00,000 रुपया हमारे ही प्रयास से, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, शासन से पास हुआ, जिस पर चित्रकूट मंदिर से काम शुरू हो चुका है। और इस घाट का सुंदरीकरण होना है, यहाँ गेट बनना है, वो सब काम 6 महीने में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। काम शुरू हो चुका है, पर कुछ होना नहीं है। और हमारा अगला उद्देश्य जो है, और मंत्री जी से के उससे सहयोग से हमने वहाँ वेंडिंग जोन का काम चालू कराया, जिसमें 100 मीटर 200 मीटर नाला भी हमने कवर करा दिया। अगला मेरा मेन टारगेट है सड़कों का जाल बिछाना और यहाँ नाले को कवर कराना, जिससे नाले की वजह से गंदगी बहुत रहती है, उससे डायरिया और तमाम बीमारी फैलने का डर रहता है। उसको कवर कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो दस्तक भारत आपको भी इस पूरे प्रदेश में एकमात्र आप सभासद और निर्विरोध जीते हैं, आपको बधाई देता है। तो ये थे हमारे सभासद, निर्विरोध सभासद, जो 5 बार यहाँ परचम लहरा चुके हैं, ऐसे रमेश सिंह टिन्नू जी। फिर अगले किसी से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तब तक बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ।